व्यवसायिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय हैं आपके, और समाज सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसाय आपके हैं? देखिए, समाज क्षेत्र में तो मेरे करीबन 12 स्कूल कॉलेज हैं, जी। और गरीब विद्यार्थियों को, बच्चों को, लड़के लड़कियों को, आज हजारों बच्चियां ऐसी हैं, लड़के ऐसे हैं कि जो हमारे कॉलेज स्कूलों से निकलकर इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, समाज सेवी बन गए हैं, एथलीट बन गए। पहलवानों का तो हमारे गांव में ढेर है। यानी आज भी हमारे गांव में, शरफाबाद में 4 अखाड़े चलते हैं, उनमें अच्छे अच्छे रेसलर हैं और नेशनल एथलीट हमारे कई तरफ हैं, जानने वाले हैं। मैं खुद भी एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, अच्छा एथलीट रहा हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी, मैं पहले जब आया करता था, ब्लेजर, लाल कलर का एक ब्लेजर मेरे पे होता था, वो मुझे वॉलीबॉल की नेशनल टीम में रहते हुए मिला था। मैं ये पूछने वाला था, और ये तस्वीर भी बहुत बड़ी लगी है कि उस तरह की कोट जहाँ पे यहाँ पे चक्र जो बना होता है, जी जी। ये अमूमन जो कुछ अचीव किए हुए खिलाड़ी होते हैं उनको मिलती। तो आपने फोटो खिंचवाने के लिए पहना था या आपको मिला था वो? नहीं, मैं नेशनल टीमों में था, मैं कबड्डी में भी था, वॉलीबॉल में भी था। अच्छा। और फोटो खिंचवाने का ज़्यादा शौक इस तरीके का नहीं रहा। मैं था, अच्छा खेलता था, अच्छा एथलीट था। ईश्वर की दया से हम व्यायाम करने वाले लोग हैं, योग करने वाले लोग हैं, योगा करने वाले लोग हैं, वेद मंत्र बोल करके योगासन करने वाले लोग हैं। इसकी कभी चर्चा नहीं हुई? हाँ, चर्चा तो, ये पक्ष तो अंधेरे में डूबा हुआ है, बहुत सारे पक्ष अंधेरे में डूबे हुए हैं, लेकिन जो पक्ष नहीं उठने चाहिए थे वो उठ करके ऊपर आ गए, अनायास प्रयास हुआ। और जो पक्ष पब्लिक के सामने आने चाहिए थे, सेवा भाव के पक्ष, गरीबों की तरफदारी का पक्ष, अन्याय के खिलाफ बोली बोलने का पक्ष, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का पक्ष, विद्यार्थियों की बात कहने का पक्ष, नौजवानों की तरफदारी का पक्ष, वो पक्ष रुक करके रह गए, दब करके रह गए। इसलिए क्या करें, मैं अपनी ज़बान से मंचों पर खड़ा होकर के बहुत कुछ कहूँ तो वो भी अजीब सा लगता है। ये तो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों की बात है कि उन चीज़ों को ढूंढें, लाएं, उसे देखें। क्या इस 12 स्कूल कॉलेज डीपी यादव ने क्यों खोले, क्यों बनाए हैं? आज भी मेरे स्कूलों में 2.5-2.5, 3-3, 4-4 हज़ार गरीब, पिछड़े, दलित लोगों के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, जिनके घरों में आज भी रोटियों की परेशानी है। मेरे स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। सीबीएसई परीक्षा, सीबीएसई की एजुकेशन में आज भी मात्र 400 रुपये महीने में, 500 रुपये महीने में बच्चे को देता हूँ। अच्छा, ये जो शिक्षा का क्षेत्र है, उससे आपका देखता हूँ कुछ खास लगाव है क्या? आप छात्र राजनीति के समय बच्चों के बीच में होते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, आपने इतने कॉलेज बनवाए, स्कूल बनवाए, और एक मैंने पिछली बार खबर पड़ी थी कि आपके यहाँ से कोई लड़का आईआईटी भी गया था। IITian मेरे नोएडा में यदु पब्लिक स्कूल का बच्चा अकेला सेलेक्ट हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तकलीफ़ ये है जो आपने अभी सवाल पूछा है कि उस तरह का अभाव भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ा रहा है। हम गांव में जब बड़े हुए, स्कूल कॉलेज में पहुंचे, तो पहला ग्रेजुएट अपने गांव का मैं हूं। अच्छा। यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के गांव में शिक्षा का इतना अभाव, और दिल्ली से मात्र 22-25 किलोमीटर दूर बसे हुए गांव में, इलाके में आज तो सैकड़ों कॉलेज नोएडा के अंदर बन गए हैं। लेकिन पहला महिला लड़कियों के लिए इस कॉलेज गांव में मैंने खोला जी। क्योंकि हमारी पीढ़ी की, हमारी बहनें बेचारी अनपढ़, उस पीढ़ी की तमाम महिलाएं, लड़कियां सब अनपढ़। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे अभाव के अंदर पल करके हम बड़े हुए जहाँ शिक्षा की बेनता कमी थी। यानी गांव में जब नोएडा बना नहीं था, 22 किलोमीटर दूर से चल करके बिजली के खंभे लगाते हुए हम अपने गांव में बिजली लाए थे। और एक नोएडा अथॉरिटी बनने के बाद एक टूटी फूटी सड़क दरिया के किनारे किनारे, हिंडन नदी के किनारे किनारे होकर के हम 5 साल बाद, 6 साल बाद अपने स्कूल में लेकर के गए थे, ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ शिक्षा की रही है कि शिक्षा का बहुत ही अभाव था। इसलिए ज़िंदगी में सोचा कि ईश्वर ने मेहरबानी की है, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, तो जितना शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा उतना करेंगे। आज कौन कौन से कॉलेज हैं आपके पास? मतलब किस किस स्ट्रीम में बच्चे आपके यहाँ से पढ़ते हैं? आज 3 कॉलेज और पब्लिक स्कूल नोएडा में हैं, 2 डिग्री कॉलेज। एक डिग्री कॉलेज तो मैं जहाँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार मैं 3 बार MLA रहा हूँ, बुलंदशहर में है। एक डिग्री कॉलेज सहसवान, जो बदायूं का क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अत्यंत ही गरीब लोगों का क्षेत्र है, उसमें है। वहाँ पे दूसरे स्कूल भी हैं, धनारी पब्लिक स्कूल भी है, DP महाविद्यालय भी है, और आयुर्वेदिक कॉलेज भी है।